So, uh, hello, welcome you all. Actually, not welcome. ये मेरा पहला कुछ इस टाइप का अटेम्प्ट है जो मैं पहली बार कुछ ऐसा ट्राई करने जा रहा हूँ। मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ. It has been I think 9 years now. तो 9 साल की जर्नी में, पिछले 8-9 साल की जर्नी में मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए. 9, 10th, 11th, 12th बहुत सारे बच्चों से मिला. बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट. दे आर जस्ट लाइक के बस इन्हें सिर्फ समझाना है, इन्हें सिर्फ एक गाइडेंस देना. दे आर ऑलरेडी मेड. दे जस्ट लाइक ओके, दे आर गोइंग टू डू इट. कुछ बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, बट दे आर वेल ऑफ. वो वैसे बहुत अच्छे हैं. कुछ बच्चे थे जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं. और आज मेरा मन था कि मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ओवर हो गए. तो इवन इस साल मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी, सभी बच्चों में नोटिस करी जितने बच्चे मैंने अब तक पढ़ाए. और वो चीज़ ये थी कि जितने बच्चे जिनका परफॉर्मेंस लगातार लो जा रहा था, लगातार उनके जो मार्क्स थे बहुत कम जा रहे थे, उन सब में कॉमन पैटर्न था. एज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, अ हॉबिस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, तो एक कॉमन पैटर्न मेरे को नोटिस हुआ. वो ये था कि उन सब की ना एक शिकायत है. उन सब की एक शिकायत है समाज से. उन सब की एक शिकायत अपने खुद के बड़ों से, माँ बाप से, इवन मुझ जैसे टीचर्स से भी, दैट वो ना गिव अप कर चुके हैं ऑलरेडी. दे हैड ऑलरेडी गिव अप. और वो इस वजह से नहीं कर चुके गिव अप के वो कर नहीं सकते. वो इस वजह से गिव अप कर चुके कि वो ना अपने माइंड में चीज़ बना चुके, बैठ गई उनके अंदर लगातार. वो होते होते कि वी आर गुड फॉर नथिंग. हमसे होगा ही नहीं. हम कुछ भी करेंगे डांटी पड़नी है. हमने कुछ भी करना है उल्टा ही ले जाना है. हमने कुछ भी करना है, चीज़ें इस तरीके से होंगी नहीं. तो इन पास्ट फ्यू डेज मैंने चीज़ नोटिस करी और आई हैड क्रिएटेड एन एक्सपेरिमेंट. और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? आई हैड डन एक्सपेरिमेंट. वो एक्सपेरिमेंट ये था कि मैं ना धीरे धीरे उन बच्चों से ना उनकी पर्सनल बातें, जिस तरीके से वो चीज़ों को सोच रहे थे, जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे थे, मैंने वो एनालाइज करना शुरू करा. आराम से बैठा, उन सब के साथ बात करी और धीरे धीरे ना उनकी हिम्मत बढ़ाई कि ठीक है ना, तुम कर लोगे, परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. जस्ट डू योर वर्क. धीरे धीरे होगा. और मेरे को ये पता था कि मैंने भी इवन अपने स्कूल टाइम में ये चीज़ झेली है. लॉट ऑफ प्रेशर के रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, क्या ये चीज़ अच्छी जाएगी कि नहीं. तो इस पूरे सिनेरियो में ना बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो इट्स ट्रुथ. शायद हम सब के साथ हुआ है ये. जब हम लोग अपने 10th में थे, 12th में थे, सब ने झेला कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे. और स्पेशली जब आप पढ़ाई में थोड़ा वीक हो या आपका पढ़ने का मन ही ना करता, तब तो ये बहुत ज़्यादा, तब तो क्लियर कट है कि माँ बाप को भी पता है ये कुछ नहीं करने का. और वो जो लगातार सेइंग है ना, घर पे ला के रोज़ डांट खाना के, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट डू एनी थिंग, वो ना धीरे धीरे उन बच्चों का ना कॉन्फिडेंस ख़त्म करती है. और इवन जिस चीज़ में वो बेटर भी कर सकते हैं, वो भी चली जाती है उनके हाथ से. तो जब मैं वो चीज़ कर रहा था, उनको धीरे धीरे वो चीज़ें बता रहा था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, चीज़ें हो जाएंगी. तो हमने ना प्लान बनाया, रियलिस्टिक प्लान्स, कि ठीक है हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हम 45 मिनट्स का एक सेशन लेंगे. हम चीज़ों को ना नोट्स की फॉर्मेट में करेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, है ना. और एक्चुअली एक टर्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगी बीते दिनों, शो अप. डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट,
Don't try to do anything which is insanely disciplined or anything like there's a big fancy words. Just try to show up. Just try to make one step forward. कि कल से आज मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ. कल मैंने, कोई बात नहीं, कल मैंने 2 पेज पढ़े थे, आज मैं 2.5 या 3 पेज पढ़ता हूँ. वो जो स्टडी प्रोग्रेस है ना, धीरे 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 धीरे, वो ज़रूरी है. और उन बच्चों के साथ भी यही करा कि धीरे 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 उनको मोटिवेट करते चले गए और धीरे धीरे स्टडी प्रोग्रेस. और सबसे बड़ी बात, जिस दिन बच्चे को आप पे यकीन होता है ना कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई मेरा बड़ा खड़ा है, मेरे साथ मेरे ऊपर कोई बंदा विश्वास करता है, बिलीव मी, मैंने अपनी लाइफ में इतने बच्चे पढ़ाए हैं और उन सब में एक कॉमन चीज़ नोटिस करी कि जब आप बच्चे पे विश्वास करते हो ना कि नहीं यार कोई बात नहीं, तू कर लेगा, मेरे को पता है तू कर लेगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तू मेहनत कर, तू अपना काम कर, धीरे धीरे चीज़ें होंगी. और रोज़ लगातार उनके साथ बैठ के बातें करना, लगातार उनकी रोज़ की, चलो आपने आज क्या किया, आज अपना परफॉर्मेंस बताओ, चीज़ों के साथ तुम कैसे कोप अप कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें. जैसे हम इंटरेक्शन, दैट इज़ अ टर्म कॉल्ड एक्टिव, आई डोंट रिमेंबर द टर्म एक्जैक्टली, बट देयर समथिंग कॉल्ड एक्टिव इंटरेक्शन. तो उससे होता क्या कि बच्चे को ना बड़ा अपनापन महसूस होता है कि यार ठीक है, ये मतलब मेरे माँ बाप के पास इतना बिजी होने गया, मेरे बड़ों के पास, स्पेशली कोई बिग ब्रदर एंड एनी यंगर किड अराउंड यू, उनको लगता है कि यार ठीक है, ये ना इनको एटलीस्ट हमारी लाइफ में इंटरेस्ट है, यानी कि इनके लिए हम मैटर ऑफ कंसर्न है. और फिर ना उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होना शुरू होता है. और जैसे उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होने लगता है, दे फील कंफर्टेबल, और वो ना आपको अपनी आगे फीलिंग्स बताते हैं और आप उनको धीरे 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 स्टेप टू स्टेप पाइल अप करते हो वो चीज़ें और उनको मोटिवेट करते हो. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट अप्रॉक्सीमेटली 1 month और 2 months, उनका परफॉर्मेंस लिटरली इम्प्रूव होता है. वो मार से उतना इम्प्रूव नहीं हो सकता, वो डांटने से भी उतना इम्प्रूव नहीं हो सकता. मैं ये नहीं कह रहा कि आप डांटिए मत अपने बच्चों को, मैं बीइंग अ टीचर ये कह रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है जिसको मैंने अप्लाई किया है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स आर प्रिटी मच सेटिस्फाइंग. थैंक यू सो मच.